this is a very common question that I get, that why have you named a school of billionaires? And बड़ी सिंपल सी उसकी एक रीज़न है, और वो ये है कि आप चाहे 1 रुपया कमाने निकलें, चाहे 100 रुपये कमाने निकलें, चाहे 1000, चाहे लाख, चाहे करोड़, मेहनत और जो डेडिकेशन है वो उतनी ही चाहिए आपको। आप एक ही दफ़ा इंसान बनकर पैदा हुए, सो इट इज़ दैट यू ड्रीम बिग, एंड व्हाट better can I give than train my own children? और क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाया, इसलिए मैंने उसका नाम ही स्कूल ऑफ बिलियनियर्स रखा, because then that becomes a state of mind. It becomes your brain starts responding to billions. It does not respond to anything less than that. So school of billionaires के पीछे एक बहुत philosophical thought process था कि क्योंकि ये एक स्किल लेवल का प्रोग्राम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो स्किल्स चाहिए उसको एक एपिटमी तक लेके जाएं, एक उसका टारगेट रखें ताकि दिमाग को आपको पता हो कि ये टारगेट है। जहाँ तक एज का सवाल है, एक बड़ी सिंपल एज है जो आज के बिजनेस स्कूल्स हैं, आप जिधर मर्जी से ग्रेजुएट होकर आ जाएं दुनिया में, आप आंख बंद करके पत्थर फेंकें, वो जिस बिजनेस स्कूल के ऊपर जाएगा वो आपको बेस्ट जॉब ऑप्शन के लिए रेडी कर दें। ये क्या बात हुई कि आप करने MBA गए हैं और उसके बाद आपकी नुमाइश होती है बाकायदा कि ये जी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, इनको ले लें नौकरी के लिए। भाई अगर किसी की नौकरी करनी थी तो MBA करने की तो क्या बनती थी? मेरा एक प्रिंसिपल डिफरेंस है, सो वो एज मैंने फैक्टर इन किया कि इफ़ यू आर कमिंग टू गेट ट्रेन्ड फ्रॉम मी, देन आई विल गिव यू ऑल द स्किल्स, ऑल द नॉलेज जो एक MBA प्रोग्राम के अंदर है, लेकिन जो मैं आपसे करवाने जाऊंगा वो आपका स्किल लेवल इंक्रीज़ करना। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस करना सिखाएंगी एज अ सेकंड नेचर। Like I said, I always give the example. I've been a boxer, and I know when to dive in and when to come back. My name is Dr Zaar, and I'm the president of the School of Billionaires. When it comes to talking about the impact on the School of Billionaires, we are looking at primarily a complete philosophy कि इस किसी भी मुल्क की इकॉनमी के अंदर, particularly पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर 200 कंपनीज का क्या इम्पैक्ट होगा अगर हर कंपनी की मालियत मिनिमम $1 बिलियन। अच्छा, इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस है। इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। इट टुक मी अबाउट 2-3 years ऑफ जॉटिंग डाउन एवरीथिंग कि हम पाकिस्तान को कैसे रिलीव कर सकते हैं। हाउ डू वी टेक, आई मीन फॉर एग्जांपल आई एम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ Foreign Debt Settlement Corporation of Pakistan, which is a private sector organization जो set हुई है to eliminate the national debt. So in order for us to do something to that impact, जहाँ पर मुझे मुल्क में लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मैं 200 लोग ऐसे लेके आऊँ जो बिलियन डॉलर की एक कंपनी क्रिएट करें। उस $1 बिलियन की कंपनी का जो इम्पैक्ट आएगा, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मुल्क की इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट, दैट वुड बी मेजर्ड maybe in a 2 years time or in about lesser than that. Yeah, I'm not against MBA. I'm not against any degree program on the planet. एक एजुकेशन सिस्टम जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें फिर पिछली सदी में भी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, इस सदी में भी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। No, I'm not against any education system. You must understand that School of Billionaires is not a degree program. It is a skill set program. It is, उसका एक ही मकसद होगा। आपने एक दफ़ा once you go in, when you walk out, you will only go out with a $1 बिलियन company. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। So thinking कि मैं यहाँ से कोई सर्टिफिकेशन करूँगा या मैं डिग्री, आपकी $1 बिलियन कंपनी ही आपका सर्टिफिकेट है। वो आपको मिलेगी उस टाइम पे जब आपके पास हर चीज़ की कमांड होगी, चाहे वो कंटेक्चुअल है, चाहे वो टेक्सचुअल है, चाहे वो स्किल है, whatever it is, unless and until you do it, you're not going to get it. Absolutely, there's a selection criteria. Of course, we want to curtail it down. I'm not sure that we get 200 people from Pakistan at least. At this time, this is just the beginning of the program. और इसमें obviously उतार चढ़ाव की गुंजाइश है। हो सकता है हमें कुछ ज़्यादा लोग लेने पड़े, या हो सकता है हमें कोई भी ना, हम किसी को भी एडमिशन देने की पोजीशन में ना हो। इसलिए मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को स्पेसिफिकली बुलाया है कि दे शुड कम एंड जॉइन द प्रोग्राम। जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो इंडिविजुअली जो आपको देखो, यू हैव टू have a learner's attitude. आपको we are going to give you the skill set. Skill set में मैंने आपको word या PowerPoint presentations दिखानी नहीं सिखानी। I have to, मैं $1 बिलियन कंपनीज बना चुका हूँ, मुझे मालूम है कि क्या जाता है उसके अंदर। There is no sleep. There is no concept of time. You work
48 hours in 24 hours. I don't care कि उसके लिए आपको क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन you will not do it for yourself. मुझे वो लोग चाहिए जिनको आगे मुल्क का collectively they want to do something. Plus, I also want people who want to better their next generations. That's the whole concept. I'm Dr. Zaar and I'm the president of the School of Billionaires. I come from a business background. My dad was a businessman and he was settled in Karachi, and he was operating businesses between Karachi, London, Dubai, New York. So I had an early exposure. उसके बाद फिर मैं मेडिकल स्कूल में ही था, तो मैंने उनसे कहा मुझे बिज़नेस में आना है, तो बल्कि उन्होंने मुझे ये उनकी नसीहत थी मुझे कि तुमने करना तो बिज़नेस है, तुम ऐसा करो, तुम्हारे इंटर में नंबर अच्छे हैं तो तुम डॉक्टर तो बन जाओ. सो आई बिकेम अ डॉक्टर, बट मेंटली आई वाज ऑलवेज इनटू बिजनेस. सो आई हैव हेडेड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस. मैंने अपने बिजनेस किए और मैंने उन्हीं को हेड किया. मैंने कई दफ़ा करोड़ों रुपए का नुकसान खाया, और इतना नुकसान खाया कि मेरा सफाया ही हो गया. I mean, I was crushed. 3 दफ़ा I made a comeback, and every time I made a comeback with a lot of experience behind it. So yes, I do carry the requisite experience of going from one business to the other, to the third, and figure out कि कौन सा business जो है वो holds the ability to be scaled. Yeah, there is a specific training that we are providing. First of all, the program की जो duration है वो तकरीबन 6 महीने की है, up to 6 months. We'll start with the conceptual development of the business program या business training, और जो businesses आपने करने हैं right from the get go. तो आपको एक तो हम जो उसका जो academic part है वो इसलिए हमने रखा है क्योंकि आपकी vocabulary होनी बहुत ज़रूरी है बिज़नेस की, if you want to go international. You just cannot get up and think one day कि जी मैं बेड से उठ के आई हूँ या मैं बेड से उठ के आया हूँ तो मैं आके डॉक्टर ज़ार का बिज़नेस प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो हमारे $1 billion आ जाएगा. इस टाइप की कोई कहानी नहीं है. It is a slow process. It is a process which is going to involve your sleep. It is a process which is going to involve your ability to withstand pressure, क्योंकि आप अपनी कंपनी के खुद CEO हैं. सो इसलिए जो पूरा जो उसका एलिमेंट लेआउट हुआ है, ये जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक प्लान है बिज़नेस का, वो 6 महीने से की ड्यूरेशन तक का है, ताकि और उस दौरान में आप अपनी कंपनी को एक ऐसी स्टेज पे ला चुके होंगे जो कि जहाँ से वी कैन टेक इट ऑफ टू द नेक्स्ट लेवल. ओह, the copyrights. I filed my first copyright back, I think 1993. मैंने अपना पहला copyright फाइल इन किया था, और उसके बाद फिर मैं ग्रेजुअली मुख्तलिफ टाइम पे copyrights फाइल करता रहा. बल्कि उस ज़माने में बड़ी I was like one of those rare people who used to come from the United States and file for copyrights here because पाकिस्तान में सस्ता होता था. बहुत सारे copyright ऐसे थे जो आज के अब implementation में गए हैं, इसलिए क्योंकि I think I've came up with their ideas and their concepts like 30-40 years ahead of time. और वो obviously उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये हमारा जो School of Billionaires है ये उसकी implementation में भी जाएगा, और वो they were backed by artificial intelligence and so on and so forth. So yes, I'm a man with a lot of copyrights. Artificial Intelligence Schools is a parent company. देखो मेरी एक ना we have a company which invests and deals with educational things. Back in 2010, I signed an agreement with government of Pakistan whereby I could take students straight into medical school from grade 9th. अच्छा, उस टाइम पे AI की समझ ही किसी को नहीं थी. अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल्स हमने बनाया है तो हमने पूरा एक सिस्टम, एक नया इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है. वो इकोसिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप अपने जो एजुकेशन को किस लेवल पे लेके जाएंगे उसी लेवल का एग्ज़ाम हम आपका कंडक्ट कर लेंगे. वी आर बेसिकली एन एग्जामिनेशन कंपनी. हमने एग्जामिनेशन करनी है AI स्कूल्स के थ्रू. सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव, एंड स्कूल ऑफ बिलियनियर्स इज़ सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो वहाँ से आएंगी और वो अभी मेच्योरिटी की तरफ जाना है उसमें, इसी क्योंकि ये हमारा पहला रोल आउट है पाकिस्तान में. So let's see how the Pakistani environment works. Yes, absolutely, we have commissioned a British organization to teach the etiquettes. Etiquettes और मैनरिज्म के बगैर तो आप भूल जाएं कि आप नेक्स्ट लेवल की कोई कंपनी फॉर्म कर सकते हैं. मुझे बल्कि मेरी अपनी ज़िंदगी में भी है
कि my grandfather particularly was very meticulously dressed, बड़ा meticulous आदमी थे, so was my dad. लेकिन जो मुझे ये ख़ास तौर पे बिज़नेस की एज एन एलिमेंट जो मुझे सिखाया था, वो एक बैंकर थे। और वो मैं उस ज़माने में नया बिज़नेस में आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब आपको मालूम नहीं है, हम जूते देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बंदा जो है उसकी वर्थ कितनी है। मेरा ये ख्याल है कि जो कंप्लीट मैनरिज्म, कंप्लीट इंटरनेशनल एथिक्स, पूरा एटिकेट्स एंड मैनरिज्म्स का जो हमारा होता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एट्सेट्रा, उसको कमीशन करना बहुत ज़रूरी था। सो वी गॉट इन टच, और नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दैट वी विल बी giving the etiquettes and mannerisms. Actually, we have also commissioned another agency जो butler training program भी करवाएगी, because butlers are one of the most meticulous people on the planet. उनसे ज़्यादा कोई, there's nobody who's as meticulous as butlers, because they know exactly how to do everything. They're so well organized. First of all, we are not into real estate. We're not in stocks. We're not in bonds. We are going into the international business market and then diverge into the international money markets. इसलिए क्योंकि जो हमारे पास बिजनेस रोल आउट प्लान है, वो बहुत स्पेसिफिकली $1 बिलियन के इर्द गिर्द है। कराची, लाहौर, मैं दोनों शहरों का रेजिडेंट हूँ। कराची being my hometown and Lahore being my adopted resident city. दोनों की प्रॉपर्टी का मिजाज सेपरेट है, दोनों की प्रॉपर्टी की डिमांड सेपरेट है, एट्सेट्रा। सो व्हेन यू बाय अ प्लॉट इन लाहौर और कराची, उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, एंड यू गोइंग टू गेट द रिजल्ट आफ्टर 20 ईयर्स। तो एक प्लॉट जो एक घर 20 लाख का था 1998-2000 में, अगर वो आज 12 करोड़ का हो गया, तो वो कोई आपको $1 बिलियन कंपनी तो नहीं बनाएगी। मैं जो चीज़ क्लियर कट सिखाने जा रहा हूँ, वो ये कि हाउ टू form a $1 बिलियन company, how to run a $1 बिलियन company, and how to scale it to a $1 बिलियन company, and so on and so forth. So mine is a very totally different, बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो ये होनी चाहिए कि आप $1 बिलियन कंपनी के साथ वॉकआउट करेंगे। If we train you as a chief executive of a company which is going to scale to $1 बिलियन, that $1 बिलियन has to be, that company has to go into that, in that direction. So आपकी जो भी ट्रेनिंग है, you have to go with the training part. I have a son who's 13 years old and another who's 11 years old. So when अभी उनकी summer vacation start हुई, I said, okay, time for you guys to get up and learn all the tricks and train. हुआ ये था कि when we decided to float the school of billionaires, I needed to understand myself कि इसके dynamics क्या होंगे, how we are going to operate, how we are going to work, कितना हमने पढ़ाना और कितना हमने नहीं पढ़ाना, क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, वो सब हमने फिर किया। देखो, you must understand that we are not an academic organization जिसने तुमको ये बताना कि किसी भी सप्लाई चेन के अंदर कितने उसके factors होंगे, उनमें से क्या, so when we went ahead, the first thing, for example, that I taught these boys was how to make a balance sheet, how to read it, cash flow कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी, और वहाँ से फिर उसका ये मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ रोल आउट। सो दिस प्रोग्राम इज़ नॉट जस्ट फॉर किड्स, दिस इज़ फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। वो तो इंसिडेंटली जब इस एज ग्रुप में थे तो उनको ट्रेनिंग इस टाइम पर मिल गई, लेकिन अदरवाइज एनीबडी कैन जॉइन एट एनी पॉइंट इन टाइम। Yes, I am a calligrapher and I started to practice when I was a kid. I had a mamu and he was an absolute world-renowned calligrapher. He was a master stroker. तो मैंने उनसे सीख लिया, और वो आए एक दफ़ा कराची, तो मुझे A से लेके Z तक और अलिफ से लेके ये तक और 1 से लेके 0 तक लिख के दे गए। So I kept practicing and practicing and practicing, and alhamdulillah I have now turned out to a seasoned calligrapher। और मेरे पास मेरा अपना कलम ज़ार है, मेरा अपना स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी है। I'll be writing a Quran very soon, बल्कि कुरान स्टार्ट किया था। बहुत हमारे मशहूर मुल्क के जितने भी 3-4 टॉप के जो कैलीग्राफर्स हैं, they were also, I've worked with them, for example Gulji and Khurshid Gauhar Kalam, and also I had a little bit of, I was greatly motivated and inspired by Saad Khan Sahab. So these are the masters who have, and then of course आज के दौर में again बिन कलंदर, वो उस्तादों में उनका दर्जा है। और and जो मेरा अपना जो आर्ट फॉर्म है वो डिफरेंट है,
and I'm trying to it's called, that project is called Quran lil Kaaba. वो काबा को डेडिकेटेड कुरान है, वो स्टार्ट हुआ है, जब मेरा मूड होता है मैं लिखता हूँ और it's doing well. This is a very apt question and a very difficult question to answer as to what I think about Pakistanis and Pakistani culture and the future. इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये सारी मुसीबत हमारी अपनी लाई हुई है. We are directly responsible as a nation to whatever has gone on with this country. There's nobody to blame. अगर मुझे अल्लाह ने ये हिम्मत दी कि मैं पाकिस्तान के डेट में कोई अपना किरदार अदा करूं, तो मैं ये पूरा प्रोग्राम रोल आउट इसी बुनियाद पे कर रहा हूं कि अगर, और द क्वेश्चन इज़ वाई 200, इसलिए बिकॉज पाकिस्तान का जो टोटल डेट आज की तारीख में है वो $135 बिलियन है, और जब तक ये मेच्योरिटी की तरफ जाता है, अगर उसमें कोई और थोड़े से $बिलियन ऐड हो गए तो एटलीस्ट उस लेवल की कंपनीज हम लेके आ चुके होंगे जो कि जिन पे हमारे पेटेंट्स हैं, जिनके पे हमारे पे कॉपीराइट्स हैं, जो वी कैन हिट देम ग्लोबली एंड मेक अ डिफरेंस. सो पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जो उसकी स्टेट है वो इट रिक्वायर्स अ लिटिल इंजेक्शन, उसको थोड़ी सी ज़रा पुश की ज़रूरत है. लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक 30 करोड़ की जो पॉपुलेशन का मुल्क है वो इसलिए डूब गया कि हमारे जो लीडर्स हैं वो they're not good enough. And this is not a political statement, so I'm not a politician, but I'm just talking कि जो चीज़ होनी है उसके अंदर हर शख्स को अपना रोल अदा करना है. So I am saying that मेरी कंपनी का नाम ही जो one of the special vehicle companies I have, it's called Foreign Debt Settlement Corporation of Pakistan Limited. इसका काम है, it's a dedicated company जो पाकिस्तान का डेट पे ऑफ करने के लिए बनी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म हुआ तो मैं बिल्कुल जब तक मैं जिंदा हूँ एटलीस्ट आई कीप ट्राइंग, आई ऐड माई थिंग टू द होल जो भी डेट रेजोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं. एंड व्हाट बेटर दैट आई कैन डू इट फॉर द कॉमन पर्सन ऑफ द कंट्री. The program is in the launch phase now. We will be announcing admissions very soon and shortly, or I think it will take us about 2 months to figure out कि वो 200 शॉर्ट लिस्टेड कौन लोग होंगे. हमने ये एक दफ़ा पहले भी किया था. वी वर बम्बार्डेड विद इतनी हमारे पास क्वेरीज थी कि वो मेरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया था. नाउ वी आर रेडी दिस टाइम. ऑफ कोर्स हमें उसको रोल आउट करने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन में जाने के लिए जो चैलेंजेस हैं वो हमारे इनहेरेंट चैलेंजेस हैं. कुछ मार्केट के हैं, कुछ हमारे सिस्टम के हैं. वो हमने क्रॉस कर लिए बहुत सारे. तो और जो इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि ये कब तक इसकी क्लास स्टार्ट होगी, क्लासेस कब शुरू होंगी, तो वी विल बी अनाउंसिंग वंस वी हैव गॉन आउट इन द मार्केट. सो आई डोंट सी एज सच कोई और चैलेंज है. वी हैव नो कंपटीशन इन द वर्ल्ड. वी आर द ओनली स्कूल्स ऑन द प्लैनेट जो $बिलियन कंपनी के साथ ग्रेजुएशन की जिसकी शर्त है. The graduation is linked with your ability to run the company. So we are still like, what better certificate can I give you than a company incorporated and so on. This is a moment in history for the overseas Pakistanis to come directly into the program. इस program की कोई age restriction नहीं है. इस program की कोई, बल्कि the more experienced you are, the better and the easier it would be for us to go and communicate with the rest of the world. So if you're somebody who's living in Europe, Australia, United States, South America, Africa, please come forward. We need you because we will go, you have my word. I will give you $1 billion company, but you have to kind of, चाहे आपके बच्चे आए, चाहे आप खुद आए, आप, and this request is an extension. Look, you are not going to be investing in some project जिसकी जो हुकूमत का है, किसी गवर्नमेंट का है, या आपको कोई इस टाइप की कोई चीज़ में आपको हम लेके जाएं जिसमें आपको पता नहीं हो. We will train you, the company will belong to you. उस कंपनी में और हिस्सेदार हुए तो वो भी उसके मालिक होंगे, आप हैं तो आप भी मालिक होंगे. But when you walk in, you are going to not go out unless and until you have attained that status
of a $1 billion company. So all the overseas Pakistanis out there, I'm saying this is a great moment in history for a business and economic revolution of Pakistan. I'm absolutely a romantic guy. So my romanticism is not restricted to what you might think of romance. Tabla is my passion. So I'm totally in love with tabla, and I think it's awesome. It's one of the best instruments ever. And I started off by playing the dashboard. If you go and ask all my friends from my childhood, they'll tell you, oh yeah, हर वक्त desk पे जा रहा होता था, या he would be playing on गाड़ी का जो dashboard था उस पे बजा रहा होता. So tabla is basically a passion. And of course with tabla, having said that tabla is my passion, I then took classes on it. जो मैं फिर उस्ताद रखे उनको उनसे सीखा. इसी तरीके से सिर्फ तबला ही नहीं बल्कि फिर then I brought my boys into it, and now they became the youngest tabla players in the world, who were playing the national anthems of all the nations जो उन्होंने undertaking की. And both of them then became roll number 1 and roll number 2 for School of Billionaires, इसलिए क्योंकि उनको सिखाना ज़रूरी था. And you know, we'll see if we can get you a few shots with them and how they talk about business and what's their understanding. लेकिन जो तबला जो है वो मेरा पैशन है, कैलीग्राफी भी मेरा पैशन है, फूल मेरे पैशन है, परफ्यूम्स मेरे पैशन है, fine cigars is my passion, and so on and so forth. So I think that romanticism is very crucial. और सबसे बढ़ के जो मेरा जो सबसे बड़ा पैशन है वो बिजनेस है. So like I keep saying, if business is my passion, then obviously I know the skill levels which जो इसमें जाती हैं, और hopefully inshallah we'll be doing a great service in our own capacities to the country. In English, for me, for people like me, I'm a polymath. So I'm a guy who does multiple things. वो कैसे हुई है? वो पूरी practice के through हुई है. So it's not I'm the worst in 200 million things, but I'm number 1 in one thing. उसमें मुझे कोई beat नहीं कर सकता, and that is my student status. मैं एक constant learning process के अंदर होता हूँ. I don't claim mastership of anything at all. So if I'm playing tabla, a few days back my son said, "Dad, you don't know how to play tabla." I said, "Oh, good, excellent, I love it," because now they've gone beyond. उनको ताल और सुर की समझ थी. मैंने कहा, "Dad, you're out of practice." मुझे उन्होंने early retirement करवा दी. What can be more beautiful than that? So मेरे लिए एक बड़ी I find tremendous passion कि मैं एक number 1 student हूँ. मैं कभी भी किसी एक चीज़ पर फोकस उस तरह नहीं करता कि जी बस अभी यही है तो यही रहेगा. वो सिवाय मेरा जो my faith in Allah is the only dominant feature that I have, जो क्योंकि when I'll go from here वही मेरे साथ जाना है, वही मेरे पास है. So I'm going to go empty-handed. So it's not about being you know the master behind everything. I'm the actual dunya ka number 1 student, and I want to stick to that definition forever.